नमो नारायण। मनुष्य को भय ज्यादा इसलिए लगता है कि वह सबके बीच में रहता हुआ तो निर्भयता को महसूस करता है, परंतु जब वह अकेला होता है तो उसको वह निडरता का अनुभव नहीं होता, कारण कि सबके बीच में बच्चे ने अपने आप की कुछ मैं समझी हुई है। अकेले में उसको वह सांसारिक प्राणी व पदार्थों से मिली मैं नहीं मिलती। यदि वह अकेला पड़ जाए तो उस बच्चे का मन नहीं लगता, क्योंकि उसको वही सब में मिली हुई खुशी की मैं नहीं मिलती। कारण कि बच्चे को पुचकार कर खिलाया पिलाया गया व कुछ समझ संसार के बारे में भी दी गई। बहुतों के बीच में तो प्रेम भी उसको मिला है और नाना प्रकार की बातें उसको सीखने को मिली है। इसलिए जब तक वह बहुतों में रहता है तब तक उसका मन लगा रहता है। उस हालत में उसके अंदर से ही एक व्यक्त भगवान कह लो, एक ऐसा चेतन या ज्ञान उत्पन्न हुआ है। गीता में उसका नाम व्यक्त है। बच्चा उसको जानता तो नहीं कि वह क्या है, परंतु उसका प्राप्त होना मीठा बड़ा लगता है। यह छुपी हुई उसकी मैं है। इसको शास्त्र वाले सत्व कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उस बच्चे को एक हस्ती मिल गई जो कि उसको पहले जन्म से नहीं थी, परंतु यह मैं दूसरों के संग से बाहर मिली है, अकेले में नहीं। अब यह जो पहचान संसार में दूसरों के साथ मिलती है, यह बढ़ती बढ़ती पहले घर की चारदीवारी से लेकर मोहल्ला, नगर, प्रांत, विदेश में व्यापक हो गई। फिर सारी दुनिया में वह पहचान बढ़ गई। इस विश्वव्यापक संसार में जो जो उसकी कामनाएं पूरी हुई है, उन सब के सहारे उसकी मैं टिकी हुई है, जिससे वह बिछुड़ना नहीं चाहता। यदि उन्हीं प्राणी व पदार्थों से बिछुड़ गया तो वह समझता है कि मैं कहाँ मिलेगी। इसका मतलब वह मैं से भी बिछुड़ गया। वही संसार में होने वाली उसकी मैं नहीं मिलने से वह दुखी होता है। इसी मैं का बड़ा भारी मोह है। इसका खो जाना मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। जैसे एक मनुष्य को नशा पीने से मैं मिलती है। यदि उसे वह नशा नहीं मिलता तो वह परेशान हो जाता है। एक साधारण बीड़ी पीने की आदत है। आम आदमी बीड़ी पीते हैं। यदि बीड़ी कभी कभी 1-2 घंटा पीने के लिए नहीं मिलती तो उस मनुष्य का मन किसी से बात करने व काम करने में नहीं लगता, इतना वह इस बीड़ी पीने के पराधीन हो जाता है। जिसने बाहर प्राणी व पदार्थों के सहारे अपने आप को थाम रखा है, वह कहता है कि बस मैं यही सदा बना रहूं। इन्हीं पदार्थों के प्राप्त होने पर उसको अपना आपा प्राप्त होता है। उस मैं को पुनः प्राप्त करने के लिए उन्हीं की तरफ भागता है। इन पदार्थों के बिना वह मैं नहीं मिलती जो उसको एक बार मिल चुकी है। जब उनके साथ उसको अपनी परिचित मैं नहीं मिलती तो वह बेचारा अपने अंदर दुखी होकर के परेशान होता है। धार्मिक, आध्यात्मिक या परमात्मा के निमित्त जीवन बताता है कि ये बाहर के प्राणी व पदार्थ कहाँ तक बने रहेंगे। एक दिन इनसे वियोग जरूर होगा। जब तक इंद्रिया व शरीर में शक्ति है तो प्राणी व पदार्थ भी अच्छे, मधुर व प्यारे लगते हैं। यदि आंख गई तो क्या रूप रंग नाटक देखोगे? कान चले गए तो राग कहाँ सुन पाओगे? बुढ़ापा आने पर व देह में शक्ति न रहने से स्वाद कहाँ पूरे होंगे? जब इनके साथ ही मैं मिली है तो वह इनके छूटने में रोएगी। यह सारा संसार का अनर्थ बचपन से दुनिया के सहारे मनुष्य को मिलता है और उसको यह विश्वास रहता है कि इसके बिना कुछ नहीं बनेगा व पैसा, धन, संपत्ति और दूसरों के साथ संबंध ही मुझे स्वर्ग देने वाले हैं। परंतु आपके जीवन में यह सब धन दौलत वगैरह सारी आयु कैसे साथ देंगे? एक लखपति सेठ था। उसने 50,000 रुपए, जो कि पुराने जमाने में बहुत ज्यादा माने जाते थे, अपने नाम से किसी बैंक में रख लिए। उसका विचार था कि जब बूढ़ा हो जाऊंगा और मेरे बच्चे मेरा आदर मान नहीं करेंगे तो इस धन के लालच से सुखपूर्वक जीवन बिता लूंगा।
उसने बाहर की वस्तु का सहारा अपने पास रखा। चलो, वह दिन आ ही गया। पहले बच्चे उसके बड़े आज्ञाकारी थे। जिस बच्चे के पास वह रहता था, उसको व दूसरे परिवार के सदस्यों को उस बूढ़े सेठ का बर्ताव कुछ अच्छा नहीं लगने लगा, तो कहीं उसको उल्टा सीधा भी उनसे बोला गया। कारण कि उस बूढ़े सेठ के अंदर से व्यक्त भगवान उन बच्चों के अंदर भी वैसा ही प्रकट हो रहा था। जब बच्चों ने किसी दिन उस सेठ को बुरा भला कह दिया, तो उसके मन में क्रोध आया कि मेरे बच्चे जो कल तक मेरी आज्ञा के अंदर थे, आज मेरे को नौकर की तरह समझा रहे हैं। उसको ऐसा क्रोध आया कि उसने बच्चों को तो धमकी के रूप में कुछ नहीं कहा, लेकिन घर से निकलकर अपनी एक विवाहित लड़की के यहाँ चला गया। 1-2 दिन तो उसकी लड़की और दामाद ने अपना पिताजी समझकर बड़ा स्वागत किया। 4-5 दिन वहां रहा और अपने आने का कारण बताया। उस लड़की ने सब घर वालों को बताया कि मेरे पिताजी इस प्रकार अनबन के कारण घर से आए हैं। अब कुछ दिन रहते रहते वहां भी वही अनादर मिलने लगा। उस सेठ को आदर मान मिलना ही चाहिए, यह सोच ही उसके दुख का मूल कारण थी। लड़की के यहाँ भी घर के मालिक ने कुछ उल्टी सीधी बात कह दी। तब उसको अपना बच्चा याद आया कि यहाँ भी वही आग जल रही है, यहाँ रहना भी ठीक नहीं है। उसको अपने 50,000 रुपए दिमाग में खुटक रहे थे कि इन 50,000 रुपयों का लालच जहां भी दिखाऊंगा, वहीं पर मेरी आवभगत होगी। इसका तात्पर्य यह है कि वह पुरानी मान वाली मैं इसको धक्के दिला रही थी। वह उसी मैं को चाह रहा था, परंतु वह अब समय के अनुसार प्राप्त होनी असंभव थी। फिर वह सेठ अपनी बूढ़ी बहन के यहाँ गया। वह तो बेचारी बूढ़ी थी, उसके बच्चे थे, उसी का घर में आदर नहीं था, तो इस सेठ का क्या आदर मान होना था। बस थोड़े दिन वहां भी रहा और अंत में वहां भी धक्के पड़े। देखो, यदि अपने अंदर कुछ ऐसा ही भगवान बैठा है जिसने धक्के ही दिलाने हैं, तो उस भगवान को ही मनाना ठीक है। हमने उसको अपनी तृष्णा, सुख, दुख, भय व प्राणी व पदार्थों की दास्ता आदि कारणों द्वारा अपने ढंग से ऐसा ही साध रखा है। यदि अपने आप को नहीं सुधारा गया व अपने जीवन की साधना नहीं होगी, तो चाहे स्वर्ग में भी आप चले जाएं, वह भी नरक बन जाएगा। ऐसा होते होते वह सेठ एक महात्मा के पास पहुंच गया, जहां महात्मा जी कुदरती ऐसी ही बातें कह रहे थे। देखो, यदि अपना कर्म ठीक नहीं है तो स्वर्ग में चला जाने पर भी वह नरक ही बन जाएगा। यदि अपना कर्म ठीक है तो नरक में चले जाने पर वहां भी उसको स्वर्ग ही दिखाई देगा। अपना कर्म ही सीधा करना चाहिए। कर्म को सीधा करने में जो भी त्याग व तप करना पड़े उसे अवश्य कर लें। त्याग थोड़ा सुख छोड़ने का ही है, न कि घर छोड़ना व धन बांट देना है या अपनी जायदाद लुटा देनी है। अपनी देह के साथ जो फालतू विकार व मन की खुशी के लिए आदतें चिपकी हुई हैं, उनको थोड़ा धक्का देने का यत्न करें। अर्थात इन्हीं के सहारे जो मैं टिकी हुई है, उसी को धक्का मारकर निकालने, अपने से विदा कर देने का ही तात्पर्य है। यही त्याग है। जैसे बार बार खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करे मन नहीं मानता। इस बार बार खाने का सुख त्याग दें तो आप त्यागी बन गए। इसमें थोड़ी तंगी होगी, उसको सहन कर लें तो आप तपस्वी बन गए। थोड़ा सा त्याग और थोड़ा से तप की आवश्यकता होती है। जो बचपन में मान मिला है वह बुढ़ापे में कैसे मिलेगा। पहले 50 मनुष्यों का स्वार्थ आपसे पूरा होता था, तब आदर करते थे। जब स्वार्थ उनका अपने हाथ में आ गया तो वे आपका आदर कैसे करेंगे। वह आदर मिले तो आपको मैं मिले, वह आदर मिलेगा नहीं और नहीं मिलना है। इसलिए पुरानी मैं भी नहीं मिलेगी, इसलिए उसका त्याग कर देना है।
किसी जवानी इत्यादि काल के मिले हुए मान आदि का जो सुख है, उस सुख के न मिलने पर अपने मन में शब्द विचार जगाकर अपने भटके मन को शांत करना चाहिए। इसी का नाम बुद्धिमत्ता है। और यदि पुराने समय के आदर मान वाली मैं नहीं मिलती तो उसमें दुख नहीं मानना और विचार द्वारा अपने बर्ताव को सही रखना और मनोमन अंदर ही अंदर भगवान से बातें करते रहें कि प्रभु, यदि आपको हमारे समय के अनुसार और आपके विधान के अनुकूल यदि यही कुछ दुख हमको मिलने का है तो मुझे ऐसी अवस्था में भी प्रसन्न रहने की शक्ति दीजिए और दूसरों के प्रति मेरा व्यवहार सही रहे। इस प्रकार साधन करने पर कहीं भी घर से भागने की आवश्यकता नहीं, घर बैठे ही उसको शांति प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार उस महात्मा के प्रवचन को सुनकर उस सेठ की समझ में आया कि ये महात्मा जी तो मेरी ही बात कर रहे हैं, किसी दूसरे की बात तो है नहीं। जब सब भक्त महात्मा जी के पास से चले गए तो वह कहने लगा, महाराज जी, जो आप बात कह रहे थे वह बात तो मेरी थी। उस सेठ जी ने सब अपनी आने जाने की बातें महात्मा जी से बताई। महात्मा जी ने कहा, फिर अब कहाँ जाओगे? जहां भी जाना चाहते हो वहां भी यदि आपको धक्के पड़े तो। तब महाराज जी आप बताओ कि कहाँ जाऊं? महाराज जी ने कहा, बस अब कहीं नहीं जाना, उसी अपने बच्चे के घर चले जाओ और कहना कि लड़की और बहन के वहां मिलने के लिए गया था। अब बच्चे के साथ ऐसे नियम से रहना कि कहीं धक्का भी लगे तो अपने आप को समझा लेना कि कोई बात नहीं, अब मेरी आयु ऐसी आ गई, थोड़ा पराधीन हो गया, अब वह समय नहीं रहा, बच्चे स्वतंत्र हो गए हैं, उनकी बुद्धि दूसरी बदल गई है तो मेरी क्यों नहीं बदलेगी? थोड़ा तप करें। महात्मा ने पुनः कहा, जैसे हम भी तो रास्ता चलते हैं, कोई हमको कुछ कह देता है, अर्थात हमको सारा संसार उल्टे वचन सुनाता है कि भीख मंगे घूम रहे हैं, वह इन्होंने सारी दुनिया लूट खाई, तो हम भी ऐसे ऐसे शब्द सहन करते हैं। ऐसा महात्मा जी ने उसको दर्शाया। इसी तरह तुम भी समझ लेना, तुम तो घर में ही हो, हमको तो सारी दुनिया जिसमें हम विचरते हैं कुछ का कुछ हमें कहती रहती है और हमें सुनना पड़ता है। ऐसी ऐसी बातें याद करके यदि आप घर में ही जीवन खोजने लगेंगे तो आपके अच्छे बर्ताव को 2-4 बार देखने के बाद वहीं भगवान उन बच्चों के मन में जाकर के बस जाएगा। अब वहां से आदर के शब्द ही निकलेंगे, आपके लिए अनादर नहीं आएगा। जैसे आप कहते थे कि घर मेरे लिए नरक हो गया था, वहीं घर स्वर्ग बनना शुरू हो जाएगा। यही तो दृष्टि की सृष्टि या प्रतीत समुत्पाद है। यह संसार तो कुछ प्रतीत करके उत्पन्न होता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, अर्थात जो कुछ आप से प्रतीत होता है वह अगले के मन में जाकर के जो प्रभाव डालता है वह आपके बस की बात नहीं। आप अपने आप प्रभाव कैसे डालेंगे? वह जो कुछ आपसे प्रकट हुआ है उसी के अनुसार जैसा प्रभाव उसने डालना है वहां वही व्यक्त होगा। यही प्रकट होकर के व्यक्त भगवान के रूप में सब प्राणियों को उनके कर्मानुसार सुख दुख दिखलाता है। दूसरा भी नहीं जानता कि इस प्रभाव को मैं कैसे खराब कर दूं। इसलिए जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है। यही इस दृष्टांत का सार है कि सेठ की अपनी ही दृष्टि ने वही नारकीय घर फिर थोड़ा स्वर्गमय बना लिया, जैसा कि महात्मा जी ने उसको समझाया। इस सेठ जी के दृष्टांत को ध्यान से देखें तो इसमें से 2 जीवन किस प्रकार से अलग अलग दिखते हैं। एक आध्यात्मिक जीवन और एक बाहर का भौतिक जीवन। भौतिक जीवन वह है जो इन पंचभूतों पृथ्वी, जल, तेज, वायु व आकाश और प्राणियों के सहारे व्यतीत किया जाएगा। यही सब बाहर का भौतिक जीवन है। और एक जो है इसी जीवन के साथ साथ अपनी अंतरात्मा के साथ मन को समझते हुए देह और इंद्रियों के कर्मों को समझते हुए बुद्धि द्वारा अपने आप को संभालते हुए और सांसारिक वस्तुओं में से थोड़ा हटते व ज्यादा लगाव न रखते हुए अपनी अंतरात्मा में ही जीवन व्यतीत किया जाएगा। यही आध्यात्मिक जीवन है।
फिर इस आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करके उसी के ढंग से सब में रहना, यही ब्रह्ममय जीवन परमात्मा का है। ये 3 जीवन शास्त्रों में आते हैं और धर्म के रास्ते चलने व अपना कल्याण साधने वाले को ख्याल से समझने के लिए हैं। मनुष्य के अंदर जो गुण और अवगुण हैं, उसके लिए वह कहीं भी जाए संसार वैसा ही बनेगा। आपके अंदर यदि कोई अच्छा धर्म है जिसका आप पालन करते हैं, वह जो दूसरों को बुरा नहीं लगता, तो आपको जहां भी जाओगे मिठास ही मिलेगी। आपके लिए सब जगह स्वर्ग मिलेगा। संस्कृत शब्द स्वर्ग नाम अच्छी कमाई अर्थात भली प्रकार से कमाए हुए धर्म से प्राप्त होने वाले सुख रूप फल का है। जब आप किसी की 2 बातें भी सहन कर लेते हैं और उसका बदला लेने व उसको दुख देने की तो ज्यादा सोचते नहीं, थोड़ा आप ही दुख सहन कर लेते हैं, तो यही अच्छी कमाई है। ज्यादा दुख दुनिया में कोई किसी को नहीं देता। आदतों से बंधे हुए सब प्राणी अपने सुख के पीछे लगे हुए हैं और दुख से डरते हैं। इसलिए दुख से डर करके सुख के लिए कुछ ऐसा वैसा भी कर जाते हैं जो दूसरों को अच्छा नहीं लगता। इस अवस्था में यदि आप में थोड़ी सहन शक्ति हो, ज्ञान विवेक बना रहे, स्मृति बुद्धि व मन की उपस्थिति टिकी रहे और हिम्मत करके खोटे से बाज आ जाए, तो समझो धर्म का रास्ता चल पड़ा। वही धर्म जिसका फल सुख कहा गया है और अंत में इस धर्म का फल मुक्ति है। जैसा मन कड़वा बोलना चाहता था, यदि नहीं बोला गया तो ठीक है। मन भड़का हाँ है, उससे बुरा करना चाहता है। यदि इससे थोड़ा टलने की आदत डाले तो मरता तो मन है, परंतु यह धर्म के मार्ग का मन नहीं मरता। यही संसार में अनुचित रूप से स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने पाप फैलाने वाला वृत्रासुर राक्षस मन ही मरता है। अब यदि वह वृत्रासुर आपके मन के अंदर मर जाए, तो आप अपनी आत्मा में जहां कहीं भी अकेले बैठे हैं, वही आनंद आ जाएगा। दूसरों का सहारा लेने के लिए बाहर जाना भी नहीं पड़ेगा। नींद में मनुष्य अकेला ही तो होता है, फिर किस वस्तु का सुख स्वाद है इस नींद में। इसी के अंदर एक ऐसा तत्व है जो अपने आप में आनंद रूप से व्यक्त होता है, जबकि इसके अंदर संसार का संग सुख आनंद व संसार की लपक और खींच नहीं होती। उस आत्मा का सुख आराम व आनंद इतना होता है कि दूसरी किसी जगह जाने की इच्छा भी नहीं होती। यह उस आत्मा का आनंद है जो कि मनुष्य को संसार को लात मारकर अपनी अंतरात्मा में डुबकी लगाने पर मिलता है। परंतु नींद में आत्मा का सुख तो उस प्रजापति के रास्ते व उसकी मर्जी से ही जब दुनिया को लात मार दी जाती है तब मिलता है। परंतु अपनी इच्छा के मुताबिक तो आप संसार को लात नहीं मार सकते। जब अपनी मर्जी से आप इस संसार को ज्ञान द्वारा पटक कर आ गए, तो आपकी हिम्मत द्वारा आपको आत्मा का साक्षात्कार या ध्यान समाधि का सुख मिलेगा। ये बाहर से मुक्ति का रास्ता मिलने से समाधि का सुख मिलता है। यदि जीवन में यह समाधि का सुख नहीं मिला है, तो इसका मतलब अभी तक हम बच्चे की तरह बंधे हुए हैं, चाहे बूढ़े भी हो गए। मन बचपन का ही है जो दूसरों के सहारे ही आनंद लेना जानता है। जब थोड़ा अकेला हुआ तो परेशान हो जाता है। इस अकेलेपन की परेशानी को देख करके इसको समझने की थोड़ी भी आदत नहीं कि जरा समझूं तो सही की परेशानी किस वस्तु की और कितनी ज्यादा है। यदि यह अंदर अंदर समझ जाग गई तो समझो कि आपके अंदर विवेक और ज्ञान जागना शुरू हो गया। रास्ता मिल गया, चाहे अभी वह एक क्षण का ही है। यदि थोड़ा सा भय इच्छा व क्रोध आदि जैसा व जिधर चलना चाहते हैं उसी तरफ आप चल पड़े तो यह बच्चे का रास्ता है। यही भौतिक जीवन है। यही प्रकृति विश्व की शक्ति जिस तरह बच्चों की आंख कान नाक आदि को जरा बाहर खोलकर व मन को बाहर समझने के लिए धक्का लगाती है, और उसी की समझ के अनुसार यदि वह बच्चा कर्म कर रहा है तो समझो वह अज्ञान व अंधकार में बहता जा रहा है। उसको ज्ञान के प्रकाश का कोई पता नहीं कि जिधर वह जा रहा है
आगे जाकर उसको क्या मिलेगा व कहाँ जाकर वह पहुंचेगा। ऐसे मनुष्य घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं और इस अविद्या रूपी कर्मों की उपासना करते हैं कि जो प्रकृति ने कहा उधर ही चलो, अथवा क्रोध आ गया तो वैसा ही किसी को कड़वा बुलवा दिया, राग आ गया कि यह वस्तु चाहिए, चाहे वह किसी प्रकार की बीमारी लाती है। बच्चे को तो इससे हानि कुछ नहीं थी, शायद हमारी उम्र में नुकसान करती है, परंतु आदत रहती है कि हमको मीठी व अच्छी लगती है, वह हमको वस्तु देनी ही पड़ेगी। यदि इस प्रकार आदत को पूरी करने चल पड़े तो यही भौतिक जीवन है। थोड़ा इसमें विचार करके यदि विद्या द्वारा मन को समझा करके थोड़ा भी लौटना आ गया कि मुझे समझ पड़ रही है कि देखा जिधर तू मन जा रहा है इसमें तेरा अंत में भला नहीं है, वह दुखी ही होगा। बस थोड़ी समझ जाग गई, फिर इस बुद्धि के द्वारा थोड़ा अपने आप को चलाना भी सीख लिया, थोड़ी सी अपने अंदर से शिक्षा प्राप्त कर ली और वीर्य करके चलना सीख लिया। जो भविष्य में दुख देने वाला प्रतीत हो रहा है उससे कष्टपूर्वक भी टल जाने पर कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। तो समझो भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश मिल गया। अब समझो धर्म का बच्चा तो नया पैदा हो गया और संसार में चल पड़ा व गिरते पड़ते चलना भी सीख जाएगा। इस आध्यात्मिक जीवन में चलने के लिए भगवान का विधान जिससे यह संसार चल रहा है समझना पड़ेगा। जैसे बच्चे का दृष्टांत आता है कि पिता के हाथ में मिठाई देखकर बच्चे के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है। वह प्रसन्नता जानबूझकर बच्चा उत्पन्न नहीं करता, वह वस्तु वह मिठाई ही है जिसको प्रतीत करके उसके अंदर खुशी आती है। इसी प्रकार बच्चे के अंदर की प्रसन्नता को देख करके पिता में भी आनंद प्रकट होता है। वह पिता भी उस आनंद को उत्पन्न नहीं जानता, बच्चे की खुशी को देखकर वह आनंद पिता के अंदर भी उछल पड़ता है। वह तो भगवान के कायदे के अनुसार होता है। यही माया है जो एक दूसरे के सामने पड़ने पर जैसे जैसे प्रकट होती है वैसा ही प्रभाव डालती है। यह प्रभाव भगवान का कायदा तो जानता है। वह प्रभु व्यापक सबके हृदय के अंदर ज्ञान रूप से बैठा है और जैसा ज्ञान उत्पन्न होगा उसी की शक्ति प्रसन्नता, लड़ाई, झगड़ा, उत्तेजना, जोश वगैरह बहा देगा। जैसा कुछ तुम्हारे से नजर आ रहा है उसी के अनुसार दूसरे के अंदर प्रकट होना है। हम तुम जान करके कैसे करेंगे? जैसे मैं कड़वा बोलकर दूसरे के अंदर से मिठास नहीं निकाल सकता। यह ठीक है कि मेरे या आपके डर के कारण वह कड़वे शब्दों का जवाब न दे, परंतु अंदर से उत्तर मिठास रूप में नहीं आएगा। अंदर से तब मिठास आएगी जब अंदर वाला प्रसन्न होगा जो वह प्रभु अंदर बैठा है। यदि अंदर वाले के ढंग से आपके अंदर से आवाज निकलेगी तो वह प्रसन्न होकर के अंदर से सीधी वस्तु निकालेगा। उसका विधान यही है। उस विधान के अंदर रह करके वह उसको जान करके उसके अनुसार यदि आपने अपना जीवन साध लिया तो इसका नाम धार्मिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन समझ करके ठीक रीति से चलना है। इस धार्मिक जीवन में चलने के लिए थोड़ा बलिदान करना पड़ता है। छोटी मोटी बचपन से जो आदतें पड़ी हुई है उनको ही बलिदान करना पड़ता है। उन्हीं आदतों के सहारे जो सुख मिलता था उसको थोड़ा पटकना पड़ता है। ये आदतों के सुख वैसे भी नहीं रहने हैं, कहाँ रहने हैं ये सुख जो हम चाहते हैं। यह तृष्णा ही तृष्णा है। आध्यात्मिक जीवन का मतलब है आत्मा के अंदर का जीवन। अपनी आत्मा के अंदर थोड़ा अपने आप को समझ करके गुण अवगुण परख करके अपनी करनी देखते हुए क्या करना चाहिए, बस इतनी बुद्धि जाग जाए तो समझो अब अंधकार में नहीं है। थोड़ा थोड़ा उजाला या प्रकाश होना शुरू हो गया। जैसे सर्दी के मौसम में कोई स्नान करते समय ठंडी के भय के कारण जल्दी जल्दी स्नान करे व गर्म कमरे व हीटर का ध्यान करे तो इस उतावलेपन के कारण उसका पैर भी फिसल सकता है और डर के कारण श्वास भी ठीक नहीं चलेगा, तो यह उसका कर्म अंधकारमय हुआ।
प्रकृति ने भय रूप की एक तरंग उसके अंदर पैदा कर दी और वह उसके दुख से डर गया। जो ठंडी लग रही थी तो उससे अच्छी प्रकार स्नान न करके उसने अपना ही बुरा किया। ऐसी हालत में उस डर को यदि अंदर ही अंदर देख करके टालता हुआ स्नान कर जाए तो समझो कि वह ज्ञानपूर्वक कर्म कर गया। एक कर्म तो अज्ञानपूर्वक था, अर्थात जैसे प्रकृति का भय आदि आया वह कर्म करवा गया। दूसरा कर्म भय को टालते हुए स्नान करना विवेक पूर्वक था। यह हो गया प्रकाश, जिसमें आपने ठंडी के डर को टालते हुए समझ के साथ स्नान किया। जीवन में पहले पहले ही कष्ट होता है, जबकि बच्चा चलना शुरू करता है वह पांव जमीन पर नहीं टिकते, परंतु धीरे धीरे जब उसने चलना सीख लिया तो वह भाग या दौड़ भी लेता है। आध्यात्मिक मार्ग में भी पहले बच्चा ही उत्पन्न होता है। बचपन से हर एक अंदर व बाहर की वस्तुओं की पड़ी हुई आदतें अपनी तरफ खींचती रहती हैं। मनुष्य सोचता है कि जैसे मेरी मैं मिली है वही मुझे मिलती रहे, यही प्रकृति का मार्ग है। आध्यात्मिक मार्ग में क्या है कि पुरानी खुशी की मैं समय के अनुसार नहीं मिलती तो न मिले। यदि आदर मान भी नहीं मिले व राग भी पूरा नहीं हो तो कोई बात नहीं। मेरे को थोड़ा कष्ट भी हो गया और कोई दुर्वचन भी सह लिया तो कोई परवाह नहीं। इस तरीके से यदि बाहर और अंदर से मनुष्य का ज्ञान जाग जाग कर दुनिया में चलने लग जाए तो उसको फिर जैसे नींद में भी अकेले का सुख होता है, वह आत्मा का सुख उसको अकेले में भी मिल सकता है। परंतु यह बाहर की लपक इस सुख को नहीं आने देती। इस लपक को बच्चे की तरह प्रत्येक सांसारिक प्राणी पूरी किए बिना रह भी नहीं सकता, वह मनोमन रोता है। इसके लिए बाहर ही भागेगा। बाहर का सहारा सदा रहना नहीं। इंद्रियां चली गई, बुढ़ापा आ गया, अब मान भी नहीं रहा। केवल अंदर का सहारा ही सदा रहने वाला है। सोचों में पड़े प्राणी का श्वास भी ठीक नहीं चलता। यदि श्वास ठीक नहीं चलता तो हृदय, पेट इत्यादि अंग कार्य ठीक कैसे करेंगे। जब अंग ठीक काम नहीं करते तो फिर रोग बीमारियां भी आएंगी। ज्यादा चिंता में यदि रह गया तो दिमाग व दिल का रोग हो जाएगा। यह सारा जितना जाल है यह बनाया हुआ तो अंदर ही है, परंतु उस जीवन का बनाया हुआ यह जाल है जो कि बचपन से प्रकृति द्वारा साधारण प्राणी को मिला है। जितना जितना समझने की कोशिश की जाएगी तो यही समझा जाएगा कि आत्मयोग हो गया, यानी अपने साथ जुड़ना हो गया। नहाना, धोना, खाना, पीना, बोलना, चलना आदि सब कर्मों को करते हुए पीछे आगे इनका क्या परिणाम होगा, ऐसा समझ करके करने की आदत डाले। यदि कोई अपने जीवन का ज्ञान रख कर के जीना सीख ले और इसी को बढ़ाता जाए तो यही बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ जाता है कि जितनी बाहर की त्यागने की वस्तुएं थी वे सब त्यागी जाती हैं, और जो अच्छी अपनाने की वस्तुएं थी अपना ली जाती हैं। जैसे यही दूसरों के सुख को देखकर खुशी होना, दूसरों के दुख को देख कर के थोड़ी दया मन में बसा लेना, चाहे अपने से नहीं कुछ बन पाए, दूसरों के गुणों को देखकर वाह वाह करना व खुश होना, और दूसरों के अवगुणों को नहीं देखना, थोड़ी सहन शक्ति की आदत व थोड़ा सुख भी त्याग देना। सुख त्यागने का थोड़ा दुख भी सहन कर लेना, फिर भी खोटा किसी को बोलना नहीं, अपना बर्ताव सही रख लेना, सारे कर्म भय को त्याग कर करने की आदत डालना, जैसे नहाते समय मन से ठंडी लगने का भय निकाल कर स्नान करना। ये सारे धार्मिक व आध्यात्मिक जीवन के अंग हैं। यदि आपने अपने आप को वश में कर लिया तो फिर बाहर भी जल्दबाजी में प्रकृति हमें प्रेरित करके दूसरों के साथ उल्टा सीधा कार्य नहीं करवा पाएगी। यदि भय व क्रोध के कारण हमसे कुछ कहीं खोटा हो गया तो समझो बाहर हमारी भक्ति ठीक नहीं हुई। थोड़ा अपने जीवन को पहचान करके कुछ समझें और कुछ सीख लें। सीख करके कुछ सुधार करने की हिम्मत बांध लें। इस तरह हिम्मत बांधते बांधते यदि चलेगा तो अपने भले के लिए कहीं बाहर भागने की व किसी दूसरी वस्तुओं का ज्यादा सहारा लेने की भी जरूरत नहीं है।
धन वगैरह का सहारा बच्चे का मन तो लेता है, परंतु जरूरत जितना धन का होना ही ठीक है। परंतु यह सोचना कि सारी जीवन की आवश्यकताएं धन से पूरी होंगी यानी सब कार्य धन से पूरे होंगे, यह मिथ्या धारणा है। इसलिए अपने अंदर के ज्ञान को जगा करके थोड़ा दूसरों से पीछा छुड़ाने का यत्न करें। थोड़ा जितना आप अपने अंदर जागेंगे उतना थोड़ा पीछा दूसरे से छूट जाएगा। यही मुक्ति के आरंभ की प्रथम अवस्था है। अकेले बैठकर थोड़े दिन भर के कर्मों का ध्यान करें। यदि दिन भर के अपने कार्यों का विश्लेषण करते हुए इसको आप अपने एकांत में चिंतन में लाएंगे तो यही चिंतन ध्यान हो जाता है। यही चिंतन समझो स्मरण हो गया, और यदि कुछ उससे अच्छी शिक्षा की खबर मिल गई, वह सत्य समझ में आ गया और इससे कुछ सीख लिया तो यही ज्ञान हो गया। हर कर्म को होश या स्मृति ठिकाने रखकर यदि उसकी तंगी व दुख देखते हुए हिम्मत बांधकर पिछले कर्मों से कुछ सीखते हुए करते जाएंगे तो यह आपका आध्यात्मिक जीवन बनता जाएगा। फिर पीछे किए हुए का एकांत में ध्यान करे और कुछ सीखकर उसके अनुसार फिर बाहर चलना भी शुरू करे। इस प्रकार यह एक नियमबद्ध जीवन चलते चलते अंत में अकेले में बहुत देर तक आपको ध्यान करने की आदत पड़ जाएगी। अंदर के तत्व समझ में आने लगेंगे। जैसे आपने भय इत्यादि को बाहर नहाने धोने में ठुकराया, क्रोध आदि को दूसरों से बातचीत करने में और राग आदि को खाने पीने में हटा करके अपने मन को मारा व इसकी तंगी को सहन कर लिया, तो आसन पर बैठे बैठे अकेले में भी तंगी सहन कर लेंगे। जब अकेले बैठे बैठे आपसे तंगी सहन होने लग गई और ऐसा होते होते तंगी ज्यादा देर नहीं रहेगी व मन नींद लाकर भी इस तंगी को समाप्त कर देगा। यदि आप नींद भी नहीं लेंगे तो समझो जागते जागते आपको ध्यान का सुख मिल गया, अर्थात तंगी से मुक्ति मिल गई। यह सब धीरे धीरे करने का है, बिना किसी निमित्त के बाहर से छुटकारा यह संसार की खींच ही नहीं होने देती थी, जिसको समझ करके थोड़ा टालना शुरू किया। आखिर ध्यान में काफी देर तक बैठे रहते थे, वह ध्यान में जो समझने की बात थी वह समझ ही ली। इसलिए अब खाली मन में बैठने का यत्न करे। मन खाली बैठता हुआ डरता है कि खाली बैठने से तो मैं नहीं मिलती, कारण कि बाहर की वस्तुएं नहीं मिल रही, यानी अकेले में प्राणी व पदार्थों का संग नहीं है, तो मैं कहाँ से मिलेगी। ऐसी अवस्था में अपने अंदर ही अंदर मन में विचार उपजाए कोई बात नहीं और उनके वियोग की तंगी को थोड़ा सहन करने की आदत डालें। जैसे बीमार मनुष्य को चारपाई पर पड़े रहने का व किसी को कटे जले का दुख सहन करना ही पड़ता है। विचार के साथ यदि किसी ने दुख देखना सीख लिया कि अकेला बैठा हुआ मन न लगने का व अकेला रहने का दुख देख रहा हूं कि यह कितना ज्यादा दुख है, इस दुख को देखते देखते या तो मन निद्रा की तरफ जाएगा कि सो जाओ। यदि आपने नींद की मिठास भी ठुकरा दी व नींद की तरफ नहीं गए तो यही शंकर की शांत समाधि मिलेगी, अर्थात दुख के समाप्त होने पर शांति आनंद का अनुभव होगा। इसको कहते हैं मुक्ति या शांति का सुख। यह तब मिलता है जब संसार टल गया व बाहर की तृष्णा का दुख आपने किसी निमित्त के साथ नहीं दूर किया, यानी दुख को बाहर के किसी निमित्त जैसे गप्पे लगाना या राग सुनना आदि से नहीं टाला। घंटों आसन पर बैठे रहें और दुख देखते देखते वह टलना शुरू हो जाएगा। यदि नींद आई उसको भी नहीं लिया तो अंत में ध्यान समाधि का आनंद मिल गया। ऐसे मनुष्य को मालूम होगा कि अब अकेले बैठे हैं, किसी दूसरे का सहारा भी नहीं है। अब देखो कैसे मन लग रहा है। अकेले में भी वह मैं उजड़ती नहीं, यानी नष्ट नहीं हो जाती और अंतर बारीकी में आनंद की अवस्था में रहती है। उसको परमात्मा या अपना आपा समझने और चेतन रूप या शुद्ध ज्ञान रूप में समझ लेना। यह शुद्ध चेतन व ज्ञान रूप प्रकट करना पड़ता है। इसके लिए यही कमाई है कि मनुष्य पहले थोड़ा दुख के सामने डटा रहे, फिर अकेले में भी संसार से अलग होकर इसका दुख सहन कर ले। कारण कि मरकर के अंत में संसार से बिछोड़ा तो होना ही है,
यदि अभी जीते जी यह संसार से वियोग का दुख सहन नहीं किया तो मर करके इसी संसार के वियोग का दुख सहन करना अत्यंत कठिन मालूम पड़ेगा और इसी कारण से पुनः संसार में जन्मना पड़ेगा और जन्मने का दुख देखना पड़ेगा। यदि जीवन काल में बिछोड़ा सहन करने की आदत नहीं पड़ी, यानी संसार से असंग होना आपने नहीं सीखा और यहाँ उससे मुक्ति नहीं देखी, तो फिर मर करके मुक्ति मिलने की नहीं है। मुक्ति बंधन और जन्म के बारे में मनुष्य को जीवन काल में ही पता लग जाएगा कि मैं संसार से मुक्त हो जाऊंगा या मुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा। यह कैसे पता चलेगा? यदि अकेला बैठा हुआ मन फिर महसूस करे कि मुझे संसार की जरूरत है, तो समझो कि वह फिर जन्मेगा और अपने आप में रमण नहीं करना चाहता या अपने आप में सुख नहीं पा सकता, तो वह मर करके भी सुखी न होकर पुनः संसार में ही आएगा। यहाँ जो अभी बाहर इस प्रकार जन्मना चाहता है कि आधा घंटा खाली बैठने के बाद भी मेरा मन नहीं डटता और सोच रहा है कि बाहर संसार में ही वहां पर चला जाए जहां लोग बैठे गप्पे लगा रहे हैं, उनकी बातें सुनकर ही मन बहला लेंगे, वह इतने से ही बाहर जन्म गया जैसे ही उसका ध्यान इस प्रकार सोचने में बाहर चला गया। यदि बाहर संसार का चिंतन नहीं करते हैं तो मन कहता है कि सो जाओ या नशा पीकर के इस संसार को भूल जाओ। इस प्रकार आपने बाहर की वस्तु या नींद रूपी मौत का सहारा ले लिया। इसलिए जागते जागते दुख समाप्त करके देखें, तभी मुक्ति मिलेगी। इस अकेला बैठने के दुख को ही देख लें कि यह कितना ज्यादा दुख है जो कि यह दुख बाहर भगा रहा है और कितने समय तक रहता है। देखते देखते ही यह दुख ज्यादा देर नहीं रहेगा, कारण कि मन एक जगह नहीं डटता। मन तालाब के अंदर चलने वाली तरंगों के समान बहता रहता है। यह मन विद्युत की तरंगों जैसा है। विद्युत की शक्ति एक पदार्थ नहीं है, यह टिकती नहीं, जलधारा की तरह बहती रहती है। जिस तरह आपने इसको इस क्षण व सेकंड में देखा है, दूसरा सेकंड उसका ऐसा नहीं आएगा। इसी प्रकार मन भी किसी में कभी भी एक अवस्था में नहीं रहता। कभी इसमें इच्छा भी रहेगी तो यह भटकती भटकती कभी नीचे कभी ऊपर हो जाएगी, कभी दुख देगी व कभी कुछ विचार करवाएगी। मन जो एक कार्य करने वाली शक्ति है, एक जगह नहीं डटता। यह मन जीवन रूप से बहती हुई जो शक्ति है, उसी का ही एक स्वरूप है। यदि आपने मन को दुख की हालत में देखा है तो यह तरंगे बहाता बहाता नींद की हालत में पहुंच जाएगा। यदि आपने नींद नहीं लेनी तो मन दुख को तो समाप्त कर आया और जागते जागते उस आत्मा का आनंद आपके सामने प्रकट कर देगा। इस आनंद को पाकर मनुष्य समझता है कि जो पाने की वस्तु थी वह पाली। अब मैं समझ गया कि यह आनंद तब मिलता है जब बाहर संसार की लपक व खींच समाप्त हो जाए, जो इसको खराब कर रही थी व इस पर अविद्या रूपी पर्दा डाल रही थी। मैंने इस अविद्या के पर्दे को हटा करके देख लिया और पाया कि यह आत्मा का सुख तो सनातन है। यह अब कहाँ मरेगा। अब मुझे मृत्यु रूपी नींद भी आ जाए तो भी मैं डरता नहीं और जागते जागते भी मुझे कोई डर नहीं है। मैं उजड़ा और मरा भी नहीं और बड़ा शांत भी हूँ। यह है उस आत्मा के आनंद का साक्षात्कार जो कि मनुष्य अपने आप में करता है। पहले थोड़ा यहाँ से चलना सीख जाए कि अंधकार में जीवन ठीक नहीं है। जो प्रकृति अपनी तरंगों द्वारा सुख दिखाकर व इच्छा प्रकट करके कहती है कि वहां आत्तों के सुख की तरफ चल और ऐसा कर वैसा कर, वह इच्छा प्राप्ति का स्थान व पदार्थ तो दिख रहा है, परंतु उसकी लाभ हानि सोचने वाली बुद्धि नहीं है कि अंत में भला बुरा इसमें कहाँ तक है। भले बुरे का विवेक जगाने के लिए ध्यान की जरूरत है। जब तक समझ पैदा नहीं होती तब तक समझो प्रकृति का जीवन है। जब थोड़ी समझ पैदा हो गई व सोचने के बाद कुछ निश्चय करना आ गया तो ज्ञान का जीवन चल पड़ा। अब थोड़ा सुख का त्याग व तंगी सहन कर ले, जो प्रकृति के जीवन से विपरीत धार्मिक जीवन बनाने के लिए जरूरी है।
जैसे बीमार मनुष्य भी भोजन त्याग कर कड़वी दवाई भी पी लेता है। यदि कड़वी दवाई का दुख बड़ा सुख लाने वाला है तो वह दुख दुख नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार धर्म के रास्ते पर चलने से जो कुछ भी उसको थोड़ा दुख मिलता है वह कड़वी दवाई के समान है। रोगी द्वारा थोड़ा भोजन का छोड़ना ही सुख का त्याग है, जिसने बड़े अनर्थ को समाप्त करना है और बड़ा सुख लाना है। संसार का रास्ता तो अंत में दुख में ही जाकर समाप्त होगा, वह अकेले में मन कहीं लगेगा ही नहीं, फिर यही भटकन रहेगी। जीवन काल में तो मुक्ति दिखलाई नहीं दी तो मर करके कैसे दिखेगी। जैसे कि पहले कहा है कि जीते जी देख लो कि अकेले बैठे हुए का मन संसार के सुख लेने के लिए जाता है या नहीं। जब आपको मालूम हो जाए कि मन बाहर कहीं नहीं जाता और बाहर कहीं सुख भी नहीं देखता, अकेले में शांत होता है, बल्कि बाहर जाने में दुख मानता है, तो समझो आप मुक्त हो गए। यदि यहाँ मुक्त हो गए तो मर के भी यही मुक्ति बनी रहेगी। ज्ञान रूप आत्मा सारे देहों में समान रूप से बैठा है, वह मरने वाला नहीं, क्योंकि जब हम सो जाते हैं यह सोता नहीं, वह देह के सारे कार्य हमारी नींद में भी करता रहता है। जब यह हमारे सोने पर सोता नहीं तो हमारे मरने पर यह मरता भी नहीं। हमको पता नहीं लगता कि यह कहाँ है। यही इस पर अविद्या का पर्दा पड़ा हुआ है। हम प्रकृति के रास्ते में खो गए, यह आत्मा नहीं खोता। यह चेतन शक्ति हमारे अंदर ही थोड़े हैं। कीट पतंगा, पशु पक्षी व पेड़ों के अंदर भी चेतन है और इसी की शक्ति माया या अविद्या रूप में बसी बैठी है। उनको भी ठंडी गर्मी महसूस होती है और वे बढ़ते हैं। इन पेड़ों में वह अपने ढंग से समाधि रूप में बैठी है। कीट पतंगे के अंदर थोड़ी विकसित हो गई, पशु पक्षी के अंदर और ज्यादा विकसित अवस्था में है, वह साथ में मन भी विकसित हो गया। परंतु मनुष्य के अंदर बुद्धि रूप से उसका विकास पूर्ण रूप से है, इसलिए मनुष्य में वह परमेश्वर भाव है। इस संसार को समझकर ज्ञान पाने का व इसके जड़ में बैठे हुए सर्व आत्मरूप परमात्मा तक पहुंचने का अधिकार मनुष्य को प्राप्त है। यदि बुद्धि को आपने जड़ रख लिया और सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान आदि प्रकृति की तरंगों के अनुसार चलने लग गए तो फिर पशु पक्षी भी तो यही करते हैं। आलस्य सुस्ती व नींद में भी बुद्धि का उपयोग नहीं हो पाता। यदि ज्ञान अंदर जागना शुरू हो गया तो समझो इस जन्म की सफलता हो गई। यदि बुद्धि लेकर के मरेंगे तो मनुष्य जन्म से नीचे नहीं जाएंगे। यदि प्रकृति की धार में बहते हुए मर गए तो पता नहीं जो भाव होगा वही स्वरूप प्रकृति बना देगी, जैसे कोई भी कीट पतंग पशु इत्यादि की। यदि कुटिल रीति से वैर करने वाला तृष्णा में ज्यादा द्वेष व वैर लेकर गया तो सांप भी बन सकता है। चालाक ढोंगी है तो गीदड़ और किसी के सुख को यदि सहन न करने वाला है तो कुत्ता भी बन सकता है। यदि ऐसे ही भाव मनुष्य में हैं तो अन्य जीव प्राणियों से अंतर क्या रहा। बुद्धि से विवेक करके थोड़ा पीछे हटें। थोड़ा सुख का त्याग करना पड़े व थोड़ा दुख भी सहना पड़े तो आप ऐसा अवश्य करने का यत्न करें। यदि आप ऐसा कर गए तो बुद्धि तो बनी रही व प्रकृति के रास्ते में बहने से बच गए। बुद्धि के अनुसार इसकी आज्ञा का पालन बना रहा तो समझो आप भगवान के भक्त हैं और उसी के रास्ते पर हैं। यदि यह बुद्धि का रास्ता रहेगा तो आपको कभी डरने की जरूरत नहीं कि मनुष्य जन्म से नीचे जाएंगे। यदि पहले प्रकृति के रास्ते से खोटे कर्म हो गए हैं और मरते समय यह बुद्धि बनी रही व इसको साथ लेकर गए तो समझो अंत में तो ठीक ही रहे। अब यदि इसी विवेक के मार्ग पर रहते रहते आध्यात्मिक जीवन पूरा करके देख लिया तो समझो आपका मनुष्य जीवन सफल हो गया। आपने सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर दिया व संसार में रहते हुए इससे मुंह मोड़ लिया, अर्थात प्राणी व पदार्थों का सुख छोड़ दिया और अकेले में दुख को देखते देखते अपने आप में ही समाप्त कर दिया। इस दुख को बाहर का कोई निमित्त या सहारा लेकर सांसारिक ढंग से नहीं दबाया।
सांसारिक ढंग या बाहर की किसी वस्तु का सहारा लेने से तो सदा के लिए दुख शांत होता नहीं। सदा के लिए तो दुख अपनी आत्मा में ही शांत होगा। फिर अकेले बैठ उसको इतनी शांति मिल गई कि वह अनुभव करेगा कि बाहर तो केवल धक्के ही खाने थे। आनंद रूप भगवान तो यही अंदर बैठा है। वह आपको मुक्ति का निश्चय हो गया। आपको प्रमाण पत्र मिल गया कि जाओ आपकी मुक्ति हो गई। यही अंत में होना है। यह आत्मरूप चेतन शक्ति तो मरती नहीं। आप इसी के साथ मिल गए जो सबकी आत्मा है। यह तो मरता नहीं है। जैसे ऊपर बताया है कि यह हमारे सोने पर सोता नहीं तो मरने पर मरेगा कैसे? तो आप वहां तक पहुंच गए। अब न तो आपको बुद्धि, मन व बाहर के प्राणी व पदार्थों की जरूरत है, तो यहां तक पहुंचना है। सारे का निचोड़ यही है कि जीवन तीन, पहला भौतिक, दूसरा आध्यात्मिक और तीसरा सर्वव्यापक हैं। बच्चे को जन्म से भौतिक जीवन मिलता है और उसमें वह जो मैं पाता है, अर्थात उनके संबंध से जो अपना आपा पाता है या समझता है, उसी के बारे में वह सोचता है कि इस बाहर से मिली हुई परिचित सांसारिक मैं के सहारे मैं जीवित हूं। यदि यह नहीं मिलती तो समझो मैं उजड़ ही गया। इसलिए जब वह अकेला होता है तो उसका मन नहीं लगता, तो दुखी होकर इन्हीं प्राणी व पदार्थों में अपनी मैं को थोड़ी देर के लिए पाता है और ऐसे ही मनुष्य जन्म भर आदत में पड़ा रहता है। यदि इसी प्रकार की मन और बुद्धि पिछली उम्र तक बनी रही तो बताओ उसने अपना जीवन का कल्याण कैसे साधा? वह कल्पित मैं भी अंत तक नहीं मिलती जो रो रो कर मरती है। दूसरा जीवन धार्मिक या आध्यात्मिक जीवन है। इसमें थोड़ा अपने को समझ के साथ चलाएं। जब तुम किसी मार्ग पर चल रहे हो जिसमें अंतिम अच्छाई नहीं है, तो मनुष्य के लिए भगवान द्वारा दी गई बुद्धि से सोच कर देखें कि अंत में भला कहाँ है। इस संसार में ऐसे ढंग से रहना है कि सब में बैठे हुए भगवान की भक्ति हो सके। अपना आप का इतना बुरा नहीं बनाना कि जहां जाएं वहां धक्के ही खाए। जैसे ऊपर लिखित दृष्टांत में पहले सेठ जी के साथ हुआ था, अपना आपा ऐसा बनाना कि जहां जाएं अपने लिए अच्छा हो व दूसरों की तरफ से कुछ बुरा ना आए। आध्यात्मिक जीवन का प्रथम पाद तो अपना आत्मसंयम अर्थात अपने आप पर थोड़ा काबू पाना है। उसमें थोड़ी तंगी हो वह भी सहन करना, थोड़ा सुख छोड़ना पड़े वह भी त्याग देना, फिर सारी अच्छाइयाँ गुण व अच्छे कर्म अपनाना। इस तरह करते करते यह आदत इतनी पक जाएगी कि अंत में अकेले में भी आपको बहुत समय बिताने का अवसर मिल जाएगा। कहाँ तो पहले आपसे अकेले में 1 मिनट भी बैठना कठिन प्रतीत होता था, फिर ऐसा हो गया कि जरूरत पड़ने पर भी दूसरों में जल्दी जाना ही नहीं चाहेगा और वह अकेले में ही बैठना चाहेगा। इस प्रकार अंदर ज्ञान बढ़ता जाएगा कि जो तू मना आदत से करना चाहता है वह तो सब दुखों में समाप्त होता है। जितनी शरीर को जरूरत है उतना तो करना ही पड़ता है, उससे ज्यादा ठीक नहीं, जो कि व्यर्थ प्रकृति के रास्ते का है। जितना आदतों का रास्ता था उसने सब पर काबू पा लिया। काबू पाते पाते यदि एकांत में मन लग गया, शांत हो गया, बाहर कोई भी विरोध संघर्ष वगैरह कुछ भी नहीं रहा और किसी प्रकार की बाहर अपने से किसी को कोई शिकायत तक भी नहीं रही, तो समझो कि अब वह अपने आप में पूर्णता को प्राप्त हो गया और पूर्ण शांति को भी पा गया और जन्म मरण से भी मुक्त हो गया। दूसरे गुण देखते हैं कि वह तो क्षमावान, वैराग्यवान और बड़ा धैर्यवान है, किसी को कड़वा नहीं बोलता, तो समझो यह बाहर संसार से उसको मैं मिलेगी जो बहुत लंबे समय तक टिकी रहेगी और अंत में मुक्ति में ही समाप्त होगी। पहले बचपन वाली मैं है जो जिस समय मिली उसी समय चल बसने वाली है। इस प्रकार से बाहर सर्वव्यापक में भी जीवन शुद्ध बन गया, क्योंकि अंतर शुद्ध हो गया, सहन शक्ति वगैरह हो गई, गुण भगवान के सारे आ गए। फिर उन गुणों ने अपनी आत्मा में जाकर के शांत रीति से अकेले में दुख देखते देखते ही ठंडक पहुंचा दी।
वह जो ठंडक है वह परमात्मा की अनंत है। वैसे निद्रा की ठंडक इतनी मीठी नहीं है जितनी जागते जागते ज्ञान की ठंडक है, और उसी अवस्था में वह मन में समझेगा कि जो मैंने अपने आप में देखा है, कहीं ऐसा कोई प्राणी है जिसमें यह आनंद नहीं है। परंतु जिसने इस धार्मिक या आध्यात्मिक जीवन को साधन रूप से नहीं अपनाया, उन सब में यह आनंद अविद्या से ढका हुआ है। इसलिए वे अपने आप में शांत न होकर अविद्या से संसार में ही भटकते रहते हैं। यह सब में होने वाला आनंद रूप भगवान वैसे तो सब में सर्वव्यापक है। जब यह सर्वव्यापक है तो उसका परमात्मा भी सर्वव्यापक ही है। इस प्रकार उसको न तो कहीं मौत है और न कहीं उसको दुख है, बस यही सारे कहे हुए का निचोड़ है।